मैं जालंधर पंडित, पिता स्वर्गीय श्री बहादुर पंडित, ग्राम हिम्मतपुर, पोस्ट पस्तारा, जिला वैशाली, बिहार का रहने वाला हूँ। देश के युवा भिन्न भिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, जो कि निम्नलिखित है। भ्रष्टाचार दैनिक जीवन में संविधान सचिवालय से लेकर नौकरी लगने तक फैला हुआ है। जैसे सचिवालय में बहुत लंबी फैसला होने के कारण पिटिशनर को न्याय जल्दी नहीं मिलता है। पिटिशनर परेशान होके और बीच में ही छोड़ जाते हैं या उनको उससे समझौता करना पड़ता है। सरकारी शैली में दोष। हमारे देश में जितने भी काम हो रहे हैं उसमें मैच्योरिटी में दोष है। जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन हो या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, वो सही से नहीं होता है। रोड में तारकोल कम देने के कारण रोड तुरंत ही 6 महीने में ही टूट जाते हैं। एक बारिश भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है, जबकि रोड का जो है 20 साल तक का जो है गारंटी होना चाहिए। अगर सही से तारकोल डाला जाए तो 20 साल तक रोड कहीं नहीं हिल सकता है, लेकिन एक बारिश में ही ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो इतने बड़े बड़े प्लानिंग ऑफिसर इतने अधिक पैसा लेते हैं, एक्शन जेई वगैरह सारे रहते हैं, उसके बाद भी काम सही से नहीं हो पाता है। और ये लोग केवल अपने कमीशन खाने के चक्कर में रहते हैं। या तो देश का प्रतिनिधि हो या अफसर हो। अब रही बात पेड़ पौधे की, तो रोड के किनारे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जिस पौधे का ना कोई फर्नीचर होता है और ना फूल होता है। दैनिक जीवन में उसका कोई काम नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, जो रोड के किनारे आम, इमली, कटहल, बरहर, चह, सागवान, सखुआ वगैरह का पेड़ लगावे और फूल के जगह चंपा, चमेली, गेंदा, हजारा, रात रानी वगैरह का फूल लगाए। अगर प्लानिंग ऑफिसर हमारे वीडियो को देखते हैं तो उपयुक्त जो मैं बोला हूँ उन पौधों को लगाए, जो कि लोगों को काम आए। उसके बाद हमारे धरातल की जो लेयर है पानी का, वो नीचे जाता जा रहा है और हम धरातल पे सफ़ेदे का पेड़ लगाते हैं। सफ़ेदे का पेड़ जो है ज़मीन के 100 फुट नीचे से पानी खींच लेती है। तो ये सफ़ेदे का पेड़ जो है ज़मीन पे नहीं लगा के, शहर ज़मीन पे नहीं लगा के, जहाँ पानी का स्रोत है जैसे गंगा नदी, जमुना नदी वगैरह के किनार लगाए। और बीच जो मैदानी भाग में अगर कहीं भी सफ़ेदा कीकर है उन सारे को काट के और आम, इमली, कटहल वगैरह का पेड़ लगाए, अमरूद का, कदम का, जड़ी बूटी का पेड़ लगाए। अब रही बात भूमि बंटवारा, तब भूमि सरकार को जो है ऐसे बंटवारा किया हुआ है। लोग 1960 के बाद अंग्रेज जब भागे तो बहुत लोग जो चालाक लोग थे वो ढेर ज़मीन लेके और अपने नाम सर्वे करा लिया। और यहाँ पर ज़रूरतमंद के पास ज़मीन उपजाने के लिए ज़मीन नहीं है, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। अगर वो खेती, अब हमारे पास मान लिया किसी के पास अगर हज़ारों एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है, और वो कलेक्टर बन गए, बड़े बड़े अफसर बन गए, उनका ज़मीन खाली पड़ा रहता है। अगर ज़रूरतमंद उनसे ज़मीन लेता भी है तो उसको आधे बंटवारे पर देते हैं। आधे बंटवारे पर आधा उपज जो है बांट के देते हैं और आधा में उनको खाद खल्ली का दाम नहीं निकलता है, न उसका दिहाड़ी निकलता है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा इसकी संज्ञान लेते हुए और 20% के लगान पे ये सारे ज़मीन जो है, जो भी बड़े बड़े भूपति हैं वो
ज़रूरतमंद को दे, नहीं तो सरकार जो है उसको एक्वायर करके दे। उसके बाद जो भी ज़मीन सरकारी है या निजी है वो पड़ता है, अगर उसमें कोई उपज नहीं करता है तो ज़रूरतमंद को एक्वायर करके कारपेट के माध्यम से उसके ऊपर खेती करवावे, वन लगावे, पेड़ पौधे लगावे और उसमें कारपेट के माध्यम से लोगों को नौकरी पर रखा जाए। चाहे 25,000 22,000 ऐसे तनख्वाह दे, जो भी दे, लेकिन जो भी ज़रूरतमंद जो घूम रहे हैं उनको जो है नौकरी मिलना चाहिए। हमारे देश में बहुत सी ज़मीन खाली पड़ा हुआ है और उसको जो है ना उपज करती है ना ऐसे कुछ करते हैं। फार्म बना बना के मैं देख रहा हूँ गुड़गांव रोड पे, इधर गुड़गांव जो रोड जाते हैं कापा से इस रोड पे फार्म सारे घेर घेर के पड़े हुए हैं, उनमें कोई उपज नहीं होती है। तो ये सारे जो फार्म है अगर उसमें वो नहीं करते हैं उपज, उसमें पेड़ पौधे फल फ्रूट नहीं लगाते हैं, नर्सरी नहीं लगाते, नर्सरी के नाम पे वो ले रखे हैं फार्म, उस सारे फार्म को एक्वायर करके और कारपेट के माध्यम से उसमें खेती के लिए नौकरी रख के, नौकर रख के और उसमें पेड़ पौधा लगना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।